आज मैं बात करूंगा ई फाइलिंग प्रोसीजर फॉर जनरल केसेस जो आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। आज के गॉज लिस्ट में इसकी नोटिफिकेशन आई है। तो ये प्रोसीजर क्या है, कैसे हमें रजिस्टर करना है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से सबसे पहले ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमें रेडी कर लेने होंगे। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जो हाई कोर्ट के साथ रजिस्टर्ड है, जिस पर हमें एसएमएस और ईमेल आते हैं। ईमेल आते थे पहले, वही सेम ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें यूज़ करना है। साथ ही साथ एओआर नंबर हमें अपना रेडी रखना है। जिनके पास एओआर नंबर नहीं है उनको हाई कोर्ट एक टेम्पररी नंबर दे रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना टेम्पररी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़रूरी है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करना होगा और उसको जेपीजी फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना है। ये ध्यान रहे कि ये सबसे मैक्सिमम साइज़ जो है इसका 5 MB तक ही अलाउड है, तो इससे ज़्यादा ये ना हो, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। साथ ही साथ आपको अपना कोई एक आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड को आप स्कैन कर लें और जेपीजी फॉर्मेट में आप सेव कर लें। ये भी 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं जो वेबसाइट है। ये मैंने वेबसाइट आपको दिया है efiling.ecourts.gov.in/test_e-filing। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको पहला विंडो आपको दिखाई देगा। उसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन अभी आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है नहीं, आपको पहले रजिस्टर करना है। उसके नीचे आप देखेंगे एक शब्द है वहाँ रजिस्टर। आपको इस बटन पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि एक बार आपने इस बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका पूरा का पूरा सेशन सिर्फ 18 मिनट का होगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने बटन दबा दिया तो 18 मिनट के अंदर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 18 मिनट में, तो आप सेशन से लॉग आउट हो जाएंगे और आपको सारी प्रक्रिया फिर से शुरुआत से करनी होगी। तो इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि 18 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कर लेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर बटन दबाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन है एडवोकेट या पार्टी इन पर्सन। हम लोग अभी एडवोकेट से इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें आप एडवोकेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, आप अपना ईमेल आईडी वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बार रजिस्ट्रेशन नंबर। इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको अपना एओआर नंबर इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट जिसमें भरना है आपको वो है AOR स्लैश उसके बाद आपका एओआर नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपका एओआर नंबर 14 है तो AOR/14 ये आपको वहाँ पे भरना है। ध्यान रहे कि उसके आगे ज़ीरो नहीं लगाएंगे, केवल नंबर लिखना है। जिनके पास टेम्परेरी नंबर, मैंने अभी पहले कहा कि जिनके पास एओआर नहीं है उनको एक टेम्परेरी नंबर लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से, वो टेम्परेरी नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना एक यूज़र लॉगिन आईडी आप अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ईमेल बनाते वक्त एक यूज़र आईडी सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप अपने पसंदीदा यूज़र आईडी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है हाई कोर्ट, वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद एक आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें आपको सेलेक्ट हाई कोर्ट है, उसमें आप अपना पटना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे और फिर प्रेस करेंगे गेट ओटीपी। आप जैसे ही गेट ओटीपी प्रेस करेंगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएगा ये। इस स्क्रीन में अब ओटीपी आपके पास आया होगा आपके मोबाइल पर, जो आपने मोबाइल नंबर अभी भरा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर कैप्चा कोड भरेंगे और फिर वेरीफाई ओटीपी बटन क्लिक करेंगे। आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी बटन क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगा
ये। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपसे मांग रहा है चूज़ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो आप अपना पासवर्ड, एक अच्छा सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। पासवर्ड में एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है, तभी ये पासवर्ड पूरा होगा। उसके बाद आपसे जो अदर डिटेल्स मांगा गया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ आप भर दें। उसके बाद आपने जो फ़ोटो स्कैन करके सेव किया हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में, उसको यहाँ ब्राउज़ बटन दबा के सेव अपलोड करें। सिमिलरली जो आईडी आपने किया हुआ है उसको सेव, उसको भी आप यहाँ पे ब्राउज़ बटन दबा के सेव कर दें। जहाँ पे आईडी लिखा है उसके नीचे आप देखेंगे सेलेक्ट आईडी प्रूफ टाइप, वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। उस मेन्यू में जाएंगे तो आपने किस टाइप का आईडी कार्ड डाला है, अपलोड किया है, वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसमें आप सेलेक्ट करके उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। फिर से आप कैप्चा कोड भरेंगे और रजिस्टर बटन इस बार दबाएंगे। आप जैसे ही रजिस्टर बटन दबाएंगे आपका नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएगा ये। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। आपके ईमेल पर भी एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा। वंस आपका सक्सेसफुल हो जाए, एक वहाँ पे बटन है बैक टू लॉगिन। उस बैक टू लॉगिन बटन पे आप दबाएंगे तो आप वापस से पहला जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया था लॉगिन पेज, जहाँ आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा था, आप वापस से उस पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भर दें। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे उसका नेक्स्ट स्क्रीन आएगा ये एक डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपने अपने जितने केसेस को अपलोड किया है, फाइल किया है, वो सारे यहाँ पर अब दर्शाने लगेंगे। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपका प्रोफाइल फ़ोटो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, उसके नीचे होम बटन है, उसके नीचे है न्यू केस। यही न्यू केस बटन है जो आपको दबाना है जब आप ई फाइलिंग करेंगे किसी भी अब अपने केस का, तो आपको एक न्यू केस का बटन दबा के आगे जाना है। ये न्यू केस की फाइलिंग कैसे होगी, इसको कैसे भरना है, इसका डिटेल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। एक बार आपने ये कर लिया, कुछ पॉइंट्स और हमें याद रखने हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो तो हमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 14632, आप इस पे कॉल करेंगे और होपफुली ये आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। अदरवाइज़ आप वहाँ का एक हेल्प बटन भी है, मैंने आपको नीचे एक लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे एक हेल्प बटन है, वहाँ पे भी वीडियोस हैं, वहाँ पे भी पूरा मैनुअल दिया हुआ है कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो इसको आप लोग कृपया पढ़ें, रजिस्टर करें, और ताकि आप लोग ई फाइलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर पाएँ। धन्यवाद।